मानेसर थाना क्षेत्र में अपराध शाखा इंचार्ज उप निरीक्षक ललित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने देर रात में बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश रमन देव उर्फ पेट्रोल को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बताते चलिए कि सूचना मिलने पर पुलिस ने विशेष टीम भी गठित कर दी और चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी। आपको बता दें कि ये रात करीब 1:20 पर एक मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को दिखाई दिया। जब पुलिस टॉर्च जलाकर और रिफ्लेक्टर लाइट से उसे रोकने का प्रयास कर रही थी तो बाइक सवार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पुलिस को ही चकमा देने की कोशिश कर रहा था। रफ्तार कम नहीं की, रोड ब्लॉक देखकर वो बाइक को नैनवाल गांव की ओर मोड़ने लगा, लेकिन फिसल कर वहीं पे धराशायी हो गया, गिर गया। उसके गिरते ही आरोपी ने अपने लोअर से पिस्टल निकालकर पुलिस अधीक्षक के ऊपर टांग दिया और सीधा बोला कि अगर आप मुझे रोकते हैं तो आपके ऊपर गोली चल जाएगी। आप देखिए ये वीडियो। इसमें कल बीती रात को क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम रात को पेट्रोलिंग पे थी, तो उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मर के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक रमनदीप उर्फ पेट्रोल नाम का व्यक्ति जो कि बेसिकली सिरसा के गांव का रहने वाला है और करीब करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग जो कि हत्या का प्रयास, लूट और बलात्कार से संबंधित कुछ केसेज उसके पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो सीक्रेट इन्फॉर्मर है उसके द्वारा बताया गया कि राहुल फाजिलपुरे के ऊपर जो फायरिंग हुई थी तो उस मामले में भी उस व्यक्ति के द्वारा रेकी है जो वो की गई थी। पुलिस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन के बेस पर मानेसर से पचगांव की तरफ में जाकर के और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए चेकिंग स्टार्ट की गई और एक नाका वहां लगाया गया। तो जो इन्फॉर्मर के बताए अनुसार एक बाइक पर एक व्यक्ति करीब रात को 1-1:30 बजे के आसपास में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको टॉर्च दिखा करके रोकने की कोशिश की गई, तो उसके द्वारा वहां न रुक करके और दूसरे रास्ते से, कच्चे रास्ते से बाइक को भगाने की कोशिश की गई। इसी दौरान वो गिर गया और उसके द्वारा एक जगह की वहां आड़ ले ली गई। पुलिस के द्वारा उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, परंतु उसने जानबूझकर 4 फायर पुलिस पार्टी के ऊपर किए और इसके द्वारा बेसिकली पुलिस को टारगेट करते हुए जान से मारने की नीयत से ये चारों फायर किए गए। पुलिस टीम के द्वारा उसको वार्निंग दी गई थी और एक हवाई फायर सरेंडर करने के लिए वार्निंग देते हुए किया गया था। उसके द्वारा इस बात को अनसुना करके और पुलिस टीम के ऊपर बार बार फायर किए गए। पुलिस टीम की तरफ से भी 2 फायर किए गए थे, जिसमें से एक हवाई फायर था और दूसरा फायर था जो उसके पैर में लगा है, राइट साइड के पैर में उसको गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट से उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है और फर्दर उसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके इस केस में लीगल प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएंगी। कहाँ का रहने वाला है, क्या होना है? ये जो एक्यूज है इसका नाम रमनदीप उर्फ पेट्रोल है और ये करीब 24 वर्षीय व्यक्ति है। बेसिकली ये सिरसा के गांव खैरका का ये रेजिडेंट है और वहीं का ये रहने वाला है। फिलहाल तक की जो पुलिस के पास जानकारी है उसमें पाया गया है कि इसके द्वारा फाजिलपुरिया फायरिंग केस में रेकी की गई थी कई बार और इसके अलावा करीब 1 दर्जन से अधिक इसके ऊपर केसेज हैं, जिनमें से ज़्यादातर केसेज में भगोड़ा है और कुछ केसेज में जिनसे जमानत पर है उसमें भी इसके द्वारा बेल जम की गई है और दोबारा ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई पुलिस ने? जो एक्यूज है, एक्यूज के द्वारा कुल मिलाकर 4 राउंड फायर किए गए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए गए हैं। 2 राउंड में से एक जो फायर था वो हवाई फायर था जो कि इसको वार्निंग देने के लिए किया गया था। दूसरा जो फायर है उसको टारगेट करके, उसके पैर को टारगेट करके किया गया था, जो कि उसके पैर में एक गोली है वो लगी हुई है। वेपन कौन सा है? अभी पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। 6 में से 4 राउंड एक्यूज द्वारा फायर किए गए, 2 पुलिस टीम के द्वारा। पुलिस टीम के द्वारा स्पोर्ट से इसके द्वारा जो वेपन यूज किया गया था वो पुलिस टीम के द्वारा रिकवर इस मामले में कर लिया गया है। तो इससे पहले एक रेकी करने वाला पकड़ा था, ये दोनों साथ ही थे, ये अलग अलग समय में? देखिए, अभी एक डीप इंटरोगेशन उस केस में पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके फर्दर इसकी पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली जाएगी और इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे फैक्ट पुलिस को बताएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस केस में वो जारी रहेगी। कहाँ जा रहा था ये? अभी जो सीक्रेट इन्फॉर्मर के बताए अनुसार उसने जो पुलिस को बताया था कि ये किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए रात्रि में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास उस एरिया में मौजूद था और उस रास्ते से जा रहा था और इसी दौरान इसको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, परंतु न रुक करके इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आदमी घायल हो गया। पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में हत्या हुई थी, उसमें भी कुछ शिकार हुआ था। अभी पुलिस के द्वारा डिस्चार्ज, इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में इसको पुलिस रिमांड में लेकर के और इससे इंटरोगेशन की जाएगी और इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे फैक्ट पुलिस को बताएगा
उसके अकॉर्डिंग फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन वो जारी रहेगी। किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी, और जैसे ही इसको अरेस्ट जब पुलिस कर लेगी इलाज के बाद में, तो इस मामले में कुछ बताया जा सकता है।